हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, इसको हम अच्छे से नोटबुक पर समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, मैंने नोटबुक पर इस क्वेश्चन को उतार लिया है। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये क्या भाज्य संख्याएं क्यों है। पूछा है कि भाज्य संख्याएं ये दोनों क्यों है। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? देखो, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके टुकड़े किए जा सकते हों, ठीक है, जिनके गुणनखंड किए जा सकते हों, जिनको बांटा जा सकता हो। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से या फिर एक से डिवाइड होती हो। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए हो। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, सबसे पहले हमें इसकी गुणा करनी होगी। तो मैं यहाँ पर बीच में एक लाइन लगा देती हूँ। ये वाला पार्ट हम इस साइड करेंगे और ये वाला पार्ट दूसरी तरफ, ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी तीनों मल्टीप्लाई में है और फिर एक प्लस का है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पर दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी गुणा करनी है हमें। तो यहाँ पर दोनों पार्ट में कॉमन संख्या कौन सी है जो दोनों तरफ हो? तो आप देख रहे हो, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। तो जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी का ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने 13 को बाहर निकाल लिया है, तो हमारे पास क्या बचा है? 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 प्लस में दूसरी तरफ देख रहे हो आप, दूसरे पार्ट में 13 को बाहर निकाल लिया तो 1 बचा। कैसे? देखो, 13 गुणा 1, 13 एकम 13 ही होता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, जब हम 13 को निकाल लेते हैं तो मल्टीप्लाई में 1 फिर भी रह जाता है। सभी संख्याओं के साथ 1 मल्टीप्लाई जरूर होता है। तो अब देखिए, नेक्स्ट लाइन 13 का 13 उतारेंगे, बीच वाले को सॉल्व करते हैं। 7 गुणा 11 77 प्लस 1, इधर 13 है और 77 में 1 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों की हमें गुणा करनी है। तो देखिए कि गुणा करेंगे, 13 8 104 होगा। तो 13 को 8 से गुणा करेंगे, 104 का सिर्फ 4 लिखेंगे, 10 हासिल, साइड में लिख दिया मैंने। फिर 13 सते 91 होता है, 91 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 101। तो हमारा आंसर आ गया 1014। तो अब यहाँ पर देखिए, ये संख्या भाज्य संख्या है, क्यों है ये हमें बताना है। तो बच्चों, 1014 ऐसी संख्या है जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं और ये कई संख्याओं से विभाजित हो सकती है। ये 13 से भी करेंगे तो पूरी पूरी ये विभाजित होगी, 78 से भी हो जाएगी पूरी तरह से विभाजित, और 2 से भी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, चूंकि चूंकि 1014 संख्याएं 13, 78 और 2 आदि से विभाजित होती है, अतः 1014 क्या है? भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से बच्चों हमें इसको बताना होता है। अगर आप इस तरह से कुछ लाइंस आपको लिखनी होती है, इससे आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब हम दूसरी साइड इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब देखिए, ये वाला पार्ट यहां उतारते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा में 5। थोड़ा सा ये ज़्यादा था, लंबा, स्पेस कम था, बट आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर भी बच्चों आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये यहाँ तक एक पार्ट है और दूसरा पार्ट यहाँ से है, क्योंकि ये प्लस का है, बाकी इधर सारे मल्टीप्लाई में है। तो दोनों पार्ट्स में क्या कॉमन है? देखो, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। तो जो कॉमन हो उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाता है। 5 को बाहर निकालेंगे तो अंदर देखिए क्या क्या बचेगा? 7, 6,
इधर से देखो 5 हमने बाहर निकाल लिया है तो सिर्फ 4 बचेगा। फिर 3 2 गुणा 1 प्लस में क्या बचेगा, इधर भी 1 बचेगा क्योंकि हमने 5 को बाहर निकाल लिया है। अब देखिए अगली लाइन में 5 एज इट इज आ जाएगा, बाकी सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी को एक साथ नहीं कर सकते तो 2 2 3 3 पॉइंट्स लेके कर सकते हो। जैसे इन दोनों को कर लो, 7 6 42 होगा, गुणा में 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो देखो इन चारों को मैंने एक साथ किया, 42 को एक साथ कर दिया। अब फिर बचता हमारा प्लस में 1। अब 5 एज इट इज उतारेंगे और ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे। 42 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 24 कम है तो 24 का टेबल पढ़ लेते हैं। 24 को 2 तक पढ़ेंगे, 24 दूनी 48, तो 48 का 8 और 4 हासिल चली जाएगी। 24 चौके 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100, इधर लिखेंगे 100। तो देखो कितना इजीली हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। प्लस 1, नेक्स्ट लाइन में 5 का 5, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 5 निम 45, पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि आगे 0 है। फिर 5 की 0 से करेंगे 0, 5 एकम 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5045 हमारा आंसर आया है। और ये भी ऐसी संख्या है जो 5 से डिवाइड होगी, 1009 से भी डिवाइड होगी। तो ये भी क्या है, हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम जैसे हमने इधर लिखा है वैसे ही नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।